कहा गया था कि 8 से 9 जो सांसद हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं, या यूं कहा जाए कि ललन सिंह के संपर्क में हैं। और यहां से ललन सिंह को बीजेपी ने तैयार कर दिया कि भाई आप पूरी तरह से मजबूत रहिए, और अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी को भी 2 हिस्सों में अगर बांटना पड़ा तो उसमें भी आप पीछे मत हटना, क्योंकि हम फिर आपको बिहार का मुख्यमंत्री बना। क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्या भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान भी फंस चुके हैं? क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार से लेकर चिराग पासवान ने मुस्लिम समुदाय को नाराज कर दिया है? क्या अब असर वोट के दौरान पड़ेगा? या नीतीश कुमार चिराग पासवान अब पहली पसंद नहीं बनने वाले हैं? क्या बिहार में खामियाजा अब भुगतना पड़ेगा चिराग पासवान और नीतीश कुमार को? दरअसल वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद के अंदर जहां समर्थन दिया गया, तो वहीं संसद के बाहर नीतीश कुमार से लेकर चिराग पासवान ने यह तक कह दिया था कि हम मुसलमानों के साथ हैं, हम वक्फ की संपत्ति की रक्षा करेंगे। नीतीश कुमार अपनी 3 शर्तें बीजेपी के सामने रख देते हैं, कहते हैं कि तब तक बिल पास नहीं होगा जब तक हमारी 3 शर्तों को नहीं मान लिया जाता है। लेकिन संसद के अंदर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बिल का बचाव करते हुए नजर आते हैं। चिराग पासवान संसद के बाहर बिल का समर्थन करते हुए देखे जाते हैं। ऐसे में नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। चिराग पासवान से पहले नीतीश कुमार की पार्टी में फूट पड़ जाती है, और नीतीश कुमार की पार्टी से कई बड़े नेताओं का इस्तीफा शुरू हो जाता है। मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू पार्टी का साथ छोड़ना मंजूर समझा, इससे ज्यादा कि चुनाव है। यहाँ ये देखने वाली बात है कि चुनाव नजदीक और इस्तीफे का दौर शुरू। क्या ऐसे में नीतीश कुमार फंस चुके हैं? और क्या चिराग पासवान की पार्टी का भी यही हश्र होता हुआ दिखाई दे सकता है? और तमाम सवाल अब बिहार की राजनीति से जुड़ जाते हैं कि आखिरकार अब क्या होगा। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं सवालों का जवाब देने के लिए। सर, बात करें तो नीतीश कुमार ने शर्तें रखी, चिराग पासवान बिल का विरोध करते हुए नजर आए, चंद्रबाबू नायडू जैसे बड़े चेहरे ने ये तक कह दिया था कि हम संपत्ति की रक्षा करेंगे, लेकिन संसद के अंदर इन सभी दलों ने समर्थन दिया। आलम ये रहा कि जेडीयू पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा भी देखने को मिला, जिसमें कासिम अंसारी और शाहनवाज मलिक यहाँ पर नजर आते हैं जो इस्तीफा दे देते हैं। कई नाराजगी देखने को मिली। गुलाम गोश जो मौजूदा एमएलसी हैं, पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी, वो विरोध दर्ज करवाते हुए नजर आए। क्या कहना है कि क्या चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने समर्थन करके बड़ी गलती कर दी? देखिए, बिल्कुल, और जाहिर बात है नीतीश कुमार की राजनीति लगभग अगर हम देखें तो एक लंबे से अरसे से रही है, लेकिन इन 20 साल के अंदर वो हर बार मुख्यमंत्री बिहार के बनते हुए नजर आए हैं। और अब यहाँ पर लेकिन पेच फंस गया है कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का साथ उन्होंने इस बिल को लेकर दिया, इससे पहले आपने उनको देखा कि टोपी लगाकर इफ्तार पार्टियों में वो नजर आ रहे थे, खूब बयानबाजी कर रहे थे कि भाई सौहार्द होना चाहिए, एक दूसरे के धर्म जो है पूरक है, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, इसी समाज में हमको रहना है। लेकिन जैसे वक्फ का मामला सामने आता है, पहले वो बयान देते हैं कि भाई वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसकी वो रक्षा करेंगे, बाकायदा मदरसा बनवाएंगे, जो भी प्रोसेस है वो करवाएंगे। लेकिन अब उनका पक्ष जिस तरह से संसद के अंदर ललन सिंह रखते हुए नजर आते हैं, उससे ऐसा नाज़मीन लगता है कि यहाँ पर नीतीश कुमार पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आए हैं। क्योंकि यहाँ एक बात पहले भी कही गई थी, और ये शायद शिवसेना की तरफ से कही गई थी, कि यहाँ नीतीश कुमार जो हैं वो बीजेपी के चुंगल में पूरी तरीके से फंस चुके हैं कि अगर यहाँ पर कोई कदम भी उठाते हैं तो उनकी पार्टी जो है वो 2 हिस्सों में बंटती हुई नजर आएगी। बहुत पहले ये बात कही गई थी, उस समय ये तक कहा गया था कि 8 से 9 जो सांसद हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं, या यूं कहा जाए कि ललन सिंह के संपर्क में है। और यहां से ललन सिंह को बीजेपी ने तैयार कर दिया कि भाई आप पूरी तरह से मजबूत रहिए, और अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी को भी 2 हिस्सों में अगर बांटना पड़ा तो उसमें भी आप पीछे मत हटना, क्योंकि हम फिर आपको बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। इस तरह की बातें शायद राजनीति में उथल पुथल मचाने के लिए काफी थी, और यही वजह आपने देखा कि नीतीश कुमार ने इस बीच जो बयानबाजी की है बहुत ना के बराबर की। और अब जबकि बिल पास हो चुका है, उसको लेकर भी अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आ रही। लेकिन अब उनकी पार्टी जो है उसके अंदर खासकर जो मुस्लिम लीडरशिप है, ना सिर्फ वो नाराज हो रही है बल्कि अपने इस्तीफे देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये
नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता रहे हैं जो सेकुलर हैं, बहुत ज्यादा उनसे उम्मीद रखी जाती है और खुद उनके नेता भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे। आपको याद होगा कि जब गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे थे, उस समय कहा गया था कि नीतीश कुमार किसी एक धर्म जाति के नेता नहीं है, बल्कि वो तो सब संप्रदाय समुदायों के नेता हैं। और उसी बात के बाद लगातार ललन सिंह का रुख जो है गर्म दिखाई पड़ा। ललन सिंह जो है एक मंच पे कहते हुए नजर आए कि भाई मुस्लिमों के लिए नीतीश कुमार भले ही बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को मुस्लिमों का वोट नहीं मिलता। तो इस तरह की बातें जब पहले से कही जा रही थी, तो ऐसे में आप समझकर चलिए कि नीतीश कुमार जो है बीजेपी के चुंगल में फंस चुके हैं कि अगर उनके शिकंजे से वो निकलना भी चाहें तो यहां उनकी पार्टी दो हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ सकती है। आपने देखा कि बीते दिनों जिस तरह कई मंचों पर ऐसा लगा कि नीतीश कुमार ने जो सबके सामने हरकत की या जिस तरह की उनकी जो वो कह सकते हैं कि जो प्रेजेंटेशन नजर आई, वो कई तरह के सवाल खड़े करते हुए नजर आई कि राष्ट्रगान जब हो रहा था वो यहाँ वहां ना सिर्फ देख रहे थे बल्कि मस्खरी करते हुए नजर आ रहे थे। तब भी ये बात कही गई कि क्या एक मुख्यमंत्री की इस तरह की जो कार्यशैली हो सकती है, क्या इस तरह का उनका प्रेजेंटेशन हो सकता है कि जहां पर राष्ट्रगान चल रहा हो और इस तरह की हरकतें वो करते हुए नजर। अगर उस समय बीजेपी विपक्ष में होती तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से वो इस्तीफा मांगने को तैयार हो जाते। तो ऐसे कई चीजें नजर आती है जहां पर नीतीश कुमार की जो एक्टिविटी है वो बड़ी अलग तरह की दिखाई पड़ती है, और यही बात समझी जा रही है कि इसका फायदा ललन सिंह उठा सकते हैं। अगर आने वाले दिनों में चुनाव होता है, जो भूमिका बनाई गई है वक्त को लेकर, उसमें ललन सिंह खुद को मजबूत कर रहे हैं और यहाँ पर नीतीश कुमार काफी कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। सर, चिराग पासवान की बात करें तो आरक्षण पर भारी विरोध देखने को मिला था। ये तक कहा गया था कि हम भारत बंद का ऐलान कराएंगे, हम पूरे भारत में विरोध करेंगे। और चिराग पासवान ने आरक्षण को लेकर ये कहा था कि जब तक बदलाव नहीं हो जाता जब तक शांत नहीं बैठेंगे। लेकिन जब बिल की बात आई तो चिराग पासवान शांत हो जाते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने तो गलती की, लेकिन चिराग पासवान का ये कदम उठाना, क्या उन्हें ये नहीं लगता बिहार में तो अभी आप तैयार हो रहे थे और सीएम पद को लेकर भी, और अचानक से ये कदम? बिल्कुल नाज़मीन, मुझे वो बात याद आती है कि जब चिराग पासवान ने कहा था कि अगर आपके आरक्षण पर कोई आंच आई तो मैं कुर्सी को लात मारने में 2 मिनट का वक्त नहीं लगाऊंगा। उसके बाद आपने देखा कुछ दिनों पहले कि उनका बयान है कि भाई जब वो एक टीवी के शो में आते हैं उस समय कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत हो गई, अगर 2-4 मिनट के सड़कों पर नमाज पढ़ भी लेने दिया जाए तो दिक्कत किस बात की है। ये देश इस तरह का रहा है कि जहां पर तमाम समुदाय, तमाम जो संप्रदाय हैं, तमाम जो धर्म जातियां हैं, वो इस तरह से अपने जो धार्मिकता है उसको देखते रहे। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि भाई बड़ा प्राइवेट मसला है धर्म, और इसको हमें इस तरह से उसके ऊपर चर्चा नहीं करनी चाहिए। आज भारत के सामने कई जटिल मुद्दे हैं, हमें उसके ऊपर बात करनी चाहिए। लेकिन जब वक्त को लेकर बात सामने आती है तब उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो भाषा शैली है, बयान है, वो तमाम तरह से बदलते हुए नजर आते हैं। चूंकि बिहार का जो के ऊपर बात कर रहे हैं तो उसमें देखिए 17% से 20% के आसपास जो आबादी है वो मुस्लिम वर्ग की वहां पर आती है। यानी कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे तौर पर मुस्लिम जो आबादी है वो प्रभावित करती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में अब नीतीश कुमार क्या कुछ कहेंगे, चिराग पासवान क्या कुछ कहेंगे, और यहाँ पर क्या अब आरजेडी का कद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा? क्या इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने जोरदार तरीके से इस बिल का विरोध किया, क्या वो अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए नजर आ सकते हैं? और क्या सबसे महत्वपूर्ण बात की क्या यहाँ से इंडिया गठबंधन वर्सेस जो एनडीए की लड़ाई थी, यहाँ अब एनडीए पिछड़ता हुआ नजर आ सकता है? देखिए कई सवाल निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब जो राजनीति का रंग और ढंग होगा बिहार के अंदर वो थोड़ा सा अलग होता हुआ नजर आएगा। जहां पर हिंदू मतदाता उनको एक तरफ करने का प्रयास किया जाएगा तो वही मुस्लिम मतदाता उनको एक तरफ लेकर आने का प्रयास किया जाएगा। और यहाँ पर जिसकी पकड़ जिस समुदाय में ज्यादा होगी, जैसा आरजेडी के बारे में कहा भी जाता है कि एमवाई कॉम्बिनेशन के सहारे वो 3 बार लगातार सत्ता में रहे, अगर यहाँ पर भी एमवाई समीकरण साध पाते हैं तो बिहार के अंदर सत्ता में एक बार फिर से उनकी वापसी हो सकती है। बिल्कुल, अगर हम कहें तो सवाल यही बन जाता है कि आखिरकार बिहार का मुसलमान किसके साथ है? क्या अब बड़ा खेल मुसलमान समुदाय के जरिए ही बिहार चुनाव के दौरान देखने को मिल सकता है, जहां ललन सिंह नीतीश कुमार का साथ नहीं बल्कि यही ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टी में बिखराव की स्थिति देखने को मिल रही है। ललन सिंह ने जब कहा था कि अल्पसंख्यक नीतीश कुमार को वोट नहीं करता है, तब जेडीयू के अंदर ही नाराजगी देखने को मिली थी और ललन सिंह के बयान पर उनका ही विरोध करते हुए कई नेता सामने आए थे। वहीं चिराग पासवान आरक्षण को लेकर
दलितों के सम्मान की बात करते हुए नजर आए थे, पिछड़े वर्गों के सम्मान की बात करते हुए नजर आए थे। जब मुसलमानों ने साफ तौर पर कहा कि इन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, इन दलों का बहिष्कार करना चाहिए, तो इफ्तार पार्टी का आयोजन कर दिया जाता है। लेकिन अब क्या होगा बिहार चुनाव से पहले? क्या वाकई नीतीश कुमार और चिराग पासवान की ये बड़ी गलती अब उन पर ही भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है, और क्या इसका फायदा ललन सिंह उठाते हुए दिखाई दे सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश चिराग का नहीं बल्कि ललन सिंह का साथ देगी? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।